नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम आपको जिहादियों के ऐसे गंदे खेल के बारे में बताएंगे जिसका शिकार आपके बच्चे भी हो सकते हैं। इसलिए हमारी आज की ये खबर आपको पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखनी चाहिए और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो मुझे यकीन है कि इस खबर को आप आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 4 लड़कों के बारे में खुलासा किया है जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और यह धर्म परिवर्तन कराया गया ऑनलाइन गेम्स के जरिए। इसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एक लड़का हरियाणा का है और एक चंडीगढ़ से है। तो देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें वीडियो गेम्स के जरिए बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है जिसका असर आपको आने वाले 10 या 15 सालों में देखने को मिलेगा। 30 मई की एक खबर थी जिसमें ऑनलाइन गेम्स के जरिए धर्मांतरण के एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था और धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड शाहनवाज खान और बद्दो की तलाश शुरू कर दी थी। अब गाजियाबाद के डीसीपी निपुण अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, गाजियाबाद में 30 मई को नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के मामले में नामजद अभियुक्त मौलवी अब्दुल रहमान और बद्दो उर्फ शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे है, अब जरा ये समझिए। पकड़े गए आरोपी के पास से जो 2 फोन मिले हैं उनमें 6 ईमेल आईडी मिली हैं और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी ने कहा है कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मेल आए हुए हैं और इसकी जांच कराई जा रही है। तो आप सोचिए, एक आरोपी जिस पर आरोप है कि उसने बच्चों का ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराया है, उसको पुलिस ने पकड़ा है और उसके पास से जो फोन मिले हैं उसमें ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से भी मेलिंग हुई है, यानी कि इंट्रैक्शन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से भी। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, एक इस्लामिक देश है और किस तरह की ये साजिश हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हम अगर खुलकर बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब में भी बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि अगर कुछ भी ऐसा गलत शब्द निकलता है जो धर्म से संबंधित है या जिससे लगता है कि धार्मिक भावनाओं को उकसाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स पर भी कार्रवाई हो जाती है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के बाद एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जिसमें कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई थी एवं दूसरे नामजद अभियुक्त बद्दो उर्फ शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु थाने एक टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें थाने पुलिस की सहायता से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इनको कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। खान शाहनवाज उर्फ बद्दो को मंगलवार सुबह महाराष्ट्र से फ्लाइट में गाजियाबाद लाया गया। यहां पर पुलिस ने उससे कई घंटे पूछताछ की। इस दौरान बद्दो ने सिर्फ इतना बताया कि पाकिस्तान बेस्ट ईमेल आईडी गेम खेलने के लिए थी, बाकी पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन जो खुलासे होते हैं वो बाद में होते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स के वीडियो में भेजने के सवाल पर बद्दो ने कहा कि वो सिर्फ वीडियो भेजता था, किसी का धर्मांतरण किया नहीं है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में बद्दो ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। धर्मांतरण मामले पर ऐसे जवाब दे रहा था जैसे वो इसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद उसे ACJM 3 कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अब बद्दो की गैजेट्स फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद
बद्दों को सामने बैठाकर काउंटर प्रश्न पूछे जाएंगे। संभवित इसलिए अभी तक कोर्ट से बद्दों का पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सामान्य तौर पर फोरेंसिक्स लैब से कोई भी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए लैब के अधिकारी को पत्र लिखकर यह रिपोर्ट जल्द दिलाने के लिए कहा गया है। 23 साल का खान शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो महाराष्ट्र में ठाणे जिले के देवरीपाड़ा का रहने वाला है। बद्दो 3 भाई हैं। मां का नाम मुमताज है। पिता मकसूद की मौत हो चुकी है। पूरा परिवार शैम्पू बनाने के कारोबार से जुड़ा हुआ है। बद्दो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और ऑनलाइन गेम का एक्सपर्ट है। ऑनलाइन धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद बद्दो ने करीब 10 दिन तक यूपी और महाराष्ट्र पुलिस को झकाया। वो मुद्रा से सोलापुर, ठाणे और फिर अलीबाग के एक लॉन्च में जाकर छिप गया था। पुलिस ने इसी लॉन्च से उसको गिरफ्तार किया है। ये धर्मांतरण का जब मामला सामने आया, और ये तब सामने आया जब एक एफआईआर हुई, और एफआईआर में माता पिता ने ये आरोप लगाया कि उनके बच्चे बहाने लगाकर बाहर जाते हैं, कभी जिम का बहाना लगाते हैं, कभी खेल का बहाना लगाते हैं। तो उनको शक हुआ और बाद में खुलासा आया कि वो किसी मौलवी के संपर्क में हैं। और एक पिता ने कहा कि ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैंने इस बारे में फिर अपने बेटे से बात की। उसने इस्लाम को अन्य धर्म से बेहतर बताया और कहा कि वह मन से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका है। तो ऐसा खुलासा उनके बेटों ने किया, जिन्होंने एफआईआर लिखवाई, कंप्लेंट लिखवाई इस बारे में, और पुलिस को बताया कि उनके जो बच्चे हैं वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, यानी कि इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं, और एफआईआर लिखवाई। और ये एक पिता ने कहा, और पिता ने यह भी कहा कि मैंने जब बेटे के मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी ढेरों सामग्रियां मिली। तो एक रैकेट है, एक पूरी प्लानिंग है, और प्लानिंग के साथ ये लोग धर्मांतरण का काम करते हैं, और इस पर आधारित फिल्में भी आ चुकी हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उनके बेटे की दोस्ती मुंबई निवासी बद्दो नामक व्यक्ति से हुई थी। बद्दो से उनके बेटे ने कंप्यूटर पार्ट्स भी खरीदे थे। इसके बाद से उन दोनों की दोस्ती बढ़ गई। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि उनका बेटा कई घंटों तक बद्दो से बात करता था। इसके अलावा उनके फोन में कई अन्य संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। तो ये सभी मामले देखते हुए आप सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हो रहा है हमारे देश में वो सही नहीं है, और इसका असर आपको आने वाले 10 से 15 साल के बीच में देखने को मिल सकता है। और सोशल मीडिया पर कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं कि भारत इतने समय में इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इस पर आधारित फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। समझने की ज़रूरत आपको है, अलर्ट रहने की ज़रूरत आपको है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।